दोस्तों आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम समझते हैं कि ये है क्या। तो इसको हम एक छोटू से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक मान लो कि तुम्हें एक देश बनाना है। तो तुम्हें देश बनाने के लिए क्या क्या सोचोगे? तुम बोलोगे कि यार मुझे देश बनाना है तो यार सारे लोगों को वेजेस में अच्छे दूंगा जिससे वो लोग अच्छे से रहें, उनका मैं घर अच्छा दूंगा, मैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं उनको फूड प्रोवाइड करूंगा, फलाना फलाना फलाना। बट इतनी सारी चीज़ों को याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो तुम क्या करोगे? तुम एक टू डू लिस्ट बनाओगे जिसमें तुम सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दोगे। तो वो टू डू लिस्ट क्या हुई? वो तुम्हारी विश लिस्ट हुई ना कि तुम्हें ये करना है एक अच्छा देश बनाने के लिए। ऐसे ही हमारी सरकार ने एक अच्छा देश बनाने के लिए एक रोड मैप, एक विश लिस्ट बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब DPSP। ठीक है, ये हमारा कहाँ से लिया गया? ये हमारा जो था, हमारा जो ये वाला DPSP का कॉन्सेप्ट है आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो थी जो हमें इन फ्यूचर कंप्लीट करनी थी। अब एक और चीज़ समझो, मान लो तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर ईमानदार आदमी बनो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह सरकार ने भी, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने भी सरकार से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, बट मैं तुम्हें फोर्स या कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हें फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब क्या? ये इनको कोई फोर्सफुली नहीं बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, हमें फॉलो करो। ठीक है, ये हमारी विश लिस्ट है जो एक अच्छे भारत बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या क्या है? एक तो वेलफेयर स्टेट डेवलपमेंट, मतलब कि वैसे तो आर्टिकल 36 से 51 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, सारे आर्टिकल जो इसके अंदर DPSP है। आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल वेजेस टू इक्वल एम्प्लॉय मिलना चाहिए, इक्वली सारे ही लॉयर्स जो हैं वो सारे के उनका जो न्याय है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। आर्टिकल 41 कहता है कि जितने ओल्ड अनएम्प्लॉयड है, सिक लोग हैं उनको वर्क, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड होनी चाहिए। 42 कहता है कि सबको एक प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, और मैटरनिटी लीव जो वुमेन्स को मिलती है वो भी मिलनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें पॉश भी आता है। ठीक है, 43 कहता है कि अबाउट वेजेस, कि सबको वेजेस प्रॉपर मिलने चाहिए। और 44 बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन सिविल कोड। ठीक है, कि यूनियन सिविल कोड अडॉप्ट होना चाहिए, बट इसको हमने फंडामेंटल राइट्स में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और 45 एजुकेशन, की लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गए उनकी विश लिस्ट में, कि ये चीज़ें नेसेसरी एक अच्छे देश के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मिड डे मील खाना मिल रहा है आप लोगों को। हमने बोला था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि अनएम्प्लॉयड या फिर सिक या फिर ओल्ड या फिर चिल्ड्रंस को फूड मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग हैं जो बेघर हैं उनको क्या मिल रहा है? उनको घर दे रहे हैं सरकार। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे DPSP के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, अभी हमने पहले जाना कि जो DPSP है अगर वो सरकार फॉलो नहीं भी करेगी, क्योंकि सरकार के लिए गाइड बुक है कि भाई तुम्हें ये फॉलो करना है, अगर वो फॉलो नहीं भी करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन जब जनता की अदालत होती है ना 5 साल के बाद, तब पॉइंट रखे जाते हैं कि भाई तुमने किया क्या DPSP के, कौन से प्रिंसिपल फॉलो किया। तब सरकार को अपने उन सारे प्रिंसिपल्स को बताना होता है कि मैंने इस प्रिंसिपल के तहत ये काम किया, इस प्रिंसिपल के तहत ये काम किया। ठीक है, तो DPSP इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्या है? विश लिस्ट है, गाइड बुक है, जिसकी वजह से सरकार को पता चलता है कि हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।